नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की पावन कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर लगातार पाप और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की व्यवस्था सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से बोले, हरि नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना ही होगा। आपने सही कहा ब्रह्मा देव, में पृथ्वी के उद्धार हेतु व्रज में कश की बहन देवकी के गर्भों से जन्म लूँगा। तब सभी देवता व्रज हुई दातार और यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद मंदिरों के राजा उग्रसेन का पुत्र जो बहुत अत्याचारी स्वभाव का था, उसने उग्रसेन को कार्यक्रम में डाल दिया और मथुरा नगरी में राज करने लगा। टिप्पणियों प्रकाश जी महाराज को कारागृह में बंदी बना दो और शेष मथुरा नगरी पर मेरा राज होगा। हुआ था दीजिए पिताजी, कल सु देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा। वही दूसरी और कुर्सी उनके छोटे भाई दीपक की पुत्री देवो की शादी की तैयारियां चल रही थी। पर ख्याल में अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं अपने रथ पर आपको लेकर चलूँगा का यूज बिल्कुल और वासुदेव को छोड़ने चलता है। तभी रास्ते में तेज गर्जना के साथ भविष्यवाणी हुई, एक जामस जिस देव की सुट बहुत इसने अपने साथ लेकर जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा काल बनकर तेरा वध करे और खोल बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ, फिर तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया नहीं, मैं बहुत तंग करती हूँ, मेरी 8वीं संतान पैदा होने ही मैं आपको दे दूँगी, लेकिन इनका वध मत करो भैया, मत करो, मुझे पर दया करो तो ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों मथुरा के कारण ग्रहट में मेरे बंधन कराओगे। शनि वासुदेव और थी कि दोनों को काल कोठरी में बंदी बना लिया। समय बीतता गया, जैसे ही देवों के कोई भी पुत्र पैदा होता, कमस उसे ले जाता और मार देता। मैं ऐसे ही देवकी को अब 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। रोशन लोकप्रिय 8वीं संतान थे। मैं होने का समय पास आ रहा है। कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। जुआ अंजिया महाराज उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी और यशोदा के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु वासुदेव के सामने प्रकट हुए। यह वासुदेव कन्हा से संहार के लिए ही मैंने अवतार लिया है और तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दूर और नंद के घर जन्मी कन्या को कश को सानग देखते सारा ग्रह के द्वारा अपनी गए। सभी पहरेदार सो गए और वासुदेव की हथकड़ियाँ भी खुल गई। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की और चल दी। तेजी बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्णा फूल लिए वासुदेव चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्णा के चरणों को स्पर्श करने
की चाहत से यमुना नदी के ऊपर की और बढ़ने लगी। प्रभु यमुना का जल सतरंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं भी। भगवान श्री कृष्णा ने अपना पैर टोकरी से लटका दिया। यमुना जी भगवान के चरण छूने के बाद घटने लगी। अब वासुदेव के घर पहुंच जाते हैं। नित्यानंद ने अपने इस पहलू को तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह बालक हाल है और यही बड़ा होकर मथुरा वासी में आपको कष्ट के अत्याचारियों से मुक्ति दिलाएगा। का यह माया रूपी नंद की कन्या को लेकर चल दी। उनके लौटे भी शुक्र ग्रह के द्वारा बंद हो जाते हैं। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाती है और सिपाही नींद से जाग जाते हैं। अरे यह तो बच्चे की रोने की आवाज़ है। महाराज कष्ट को सूचना देता हूँ। अरे यह क्या, यह तो पुत्री की जगह पुत्री है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज यह थोड़ी ने पुत्र की जगह पुत्री को जन्म दिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर की जगह पुत्री विधि का विधान कैसे बदल गया कि त्रिशित इंक छोड़ दो तरह यह तो पुत्री है। आपका गाल तो मेरे पुत्र था, इसे छोड़ दो। परंतु कृष्ण ने देवकी की एक ना सुनी और उस कन्या को बंद करने ले गया। तभी वह उसके हाथ से छूटकर देवी का स्वरूप धारण कर लेती है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और मैं पहुंचा गया। यह देखकर गुस्से से भर गया और उसने भगवान श्री कृष्णा को मारने के अनेक प्रयास किए। अंत में भगवान श्री कृष्णा ने बकासुर पुतना प्रंठा कर जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी की रक्षा करे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो कथा है कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्कार।